नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कोई देश की जनता अपने नेता को इस आधार पर चुने और चुनती ही है कि वो अपने देश के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, अपने मित्रों संबंधियों के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि देश की भलाई के लिए सोचेगा। और जो नेता ये कहते हुए देश की कुर्सी पर काबिज होते हैं, सर्वोच्च पद पर बैठते हैं कि मेरा देश सबसे पहले है, इंडिया फर्स्ट है, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा लेकर आता है और ये दावा करता है कि वो अमेरिका का जो भविष्य है उसको पलटने जा रहा है। लेकिन अगर सत्ता में आकर वो दूसरे तरह से बिहेव करने लगे, उसकी प्रायोरिटी में उसका देश न होकर उसकी अपना परिवार हो जाए, अपना व्यापार हो जाए, तब आप क्या कहेंगे? वही जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दुनिया भर में कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ही, अभी जनवरी में ही उन्होंने सत्ता संभाली थी और इस दौरान ही उनके व्यापार में तकरीबन $1.5 अरब की बढ़ोतरी हुई है, मैसिव बढ़ोतरी हुई है और लगातार होती जा रही है। यही वो डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो प्रेमी माने जाते हैं और उनका नाम ही पड़ गया है क्रिप्टो प्रेसिडेंट। ये क्रिप्टो करेंसी के खेल में उनका परिवार जो है सबसे ज़्यादा पैसे बना रहा है और ये आंकड़े भी उसके सब सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ट्रंप परिवार पैसे बनाने में लगा हुआ है, पद का दुरुपयोग करके, पद का लाभ लेकर, अपनी ताकत का, अपने संबंधों का जो आपको राष्ट्रपति होने के नाते मिलते हैं, आप किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं इसका पूरा आपको जिक्र अभी पूरा डिटेल दूंगा कि पिछले कुछ हफ्तों में जो उनके बेटों की 2 फर्म हैं, ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की है, जिसने बताया है कि डोनाल्ड परिवार ने महज कुछ हफ्तों में अपने 2 क्रिप्टो फर्म के ज़रिए लगभग $1.3 अरब की कमाई की है। अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो 11,451 करोड़ रुपए से ज़्यादा है ये रकम। इनकी जो 2 कंपनियां, उनका नाम है, पहली है जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, जबकि दूसरी अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें ओपन हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। जैसे हमने देखा ना कि भारत में किस तरह से जय शाह की कंपनी आती है और 1-2 साल में ही वो करोड़ों की मालिक बन जाती है। या अभी गडकरी के बारे में, उनके बेटों के बारे में जानकारी आई थी कि जिस कंपनी को वो हेड करते हैं उसकी 1 साल पहले जो कीमत थी 18 करोड़ के आसपास थी, अब वो 700 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो ये जो ट्रंप साहब हैं, उनके बेटे भी इसी तरह से नोट छाप रहे हैं। ट्रंप फैमिली की कुल जो नेटवर्थ है वो $7.7 अरब है, 67,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एक तो क्रिप्टो करेंसी है, दूसरा जो उनके गोल्फ कोर्ट्स हैं और रिसॉर्ट प्रॉपर्टी है, उनके ज़रिए भी वो कमा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो G20 की बैठक है वो अब अपने वो रिसॉर्ट में बुलाना चाह रहे हैं, बल्कि बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। और जाहिर है कि ये एक तरह से अपने रिसॉर्ट का प्रमोशन है। ये जो एक के बाद एक उनके बेटे कमा रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये कैसे हो रहा है इसको भी समझने की ज़रूरत है। कहने को तो ये है कि ट्रंप साहब अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे ये लगे कि वो अपने धंधे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कैसे करना है ये उनके बेटे और जो दूसरे देश हैं उनसे करवा रहे हैं। उन पर पद के दुरुपयोग के इसीलिए लगातार आरोप लग रहे हैं।
एक तो टैरिफ नीतियों के ज़रिए वो विभिन्न देशों पर दबाव बनाते हैं और उस दबाव के ज़रिए उनको मैसेज देते हैं कि आप हमारी कंपनी का साथ दीजिए, आप हमारे क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट का साथ दीजिए। इस तरह से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ तो बाकायदा एक क्रिप्टो डील की गई है। ट्रम्प की कंपनी जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल मैंने कहा है, उसने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ समझौता किया है, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि समझौते की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प साहब नरम पड़े हैं पाकिस्तान के फेवर में, और इसीलिए पहलगाम हमले के बाद वो पाकिस्तान की तरफ झुके हुए नज़र आए। और ये युद्ध विराम में भी उनके युद्ध विराम करवाने के पीछे भी एक बड़ा मकसद यही था। जो ट्रम्प साहब हैं, आप जानते ही होंगे कि वो अपने बिजनेस करियर में 3 बार दिवालिया घोषित हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने किस तरह से धन बटोरा है, इसकी कहानी अलग है। तमाम तरह के करप्शन के चार्जेस हैं, तमाम तरह के हेर फेर के आरोप उन पर हैं, लेकिन किसी तरह से वो बच निकले हैं और राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की डील की है, तो उसको अगर हम थोड़ा और करीब से देखें तो हुआ ये है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी की काउंसिल है पाकिस्तान की, उसमें बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने सीधे ट्रम्प से डील नहीं किया है। उन्होंने ट्रम्प की कंपनियों के नुमाइंदों से बातचीत करके ये डील कर ली है, और इस डील से ट्रम्प को खुश किया गया है। ट्रम्प खुश हो गए हैं पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी की डील से, और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा मिल रहे हैं। ये जो समझौता हुआ है, पाकिस्तान को ब्लॉकचेन आधारित प्रोडक्ट्स जैसे स्थिर करेंसी आदि देने की बात हो रही है। पाकिस्तान का दावा है कि ये डील उसे दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनाएगी। पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल कह रही है कि वो दक्षिण एशिया में इस डील की वजह से क्रिप्टो हब बनेगा। ये जो कनेक्शन आ रहे हैं, इसी तरह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर भी, आप सुन रहे होंगे कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रम्प टावर बन रहे हैं, जगह जगह इसके विज्ञापन भी आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये भी कहीं कोई डील का हिस्सा हो सकता है, हम यकीन से नहीं कहते हैं, लेकिन ट्रम्प की कंपनियां, चूँकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं, इसलिए वो इनका फ़ायदा उठाकर विभिन्न देशों में अधिकारियों को प्रभावित करती हैं, नेताओं को प्रभावित करती हैं, सरकारों को प्रभावित करती हैं और उनसे बहुत सारे फ़ायदे उठाती हैं। लेकिन ये कोई ट्रम्प कर रहे हों, ऐसा तो अकेले नहीं है। हम भारत में भी देख रहे हैं कि मोदी जी ने कैसे अपने पसंद के कारोबारियों को, उद्योगपतियों को भरपूर मदद की है। उन्हें पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, क्या क्या नहीं सुपुर्द कर दिया है। बहुत सारे गुजराती देश भर में फैल गए हैं, तमाम तरह के व्यापार ठेके उनको दिए जा रहे हैं, और इसीलिए देश भर में एक गुजरातियों के प्रति एक गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत भी पैदा हो रही है। तो उधर ट्रम्प हैं, इधर मोदी हैं। उधर ट्रम्प के अपने परिवार के उद्योग धंधे हैं, इधर मोदी के अपने निजी परिवार के नहीं, लेकिन अपने बड़े मित्र परिवारों के ठेके और तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको दिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुखद है कि हम आप जिन्हें वोट देकर चुनते हैं कि वो देश की भलाई के लिए काम करेंगे, वो देश की भलाई की आड़ में अपनी भलाई पर काम करने लगते हैं, अपने मित्रों संबंधियों की भलाई के लिए काम करने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।